क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम सामान्य काल के 20वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज के जो तीनों पाठ है हमें अपने विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए, अपने विश्वास में अटल रहने के बारे में हमें बताते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमारी सभी बाधाओं को, सारे बंधनों को तोड़ देती है। विश्वास के सामने न कोई सीमा होती है, न कोई जाति, न कोई धर्म। विश्वास जब हम करते हैं तो वह हमारे जीवन में चमत्कार लाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। और इसलिए आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु निवेदन करते हैं परदेशी लोगों से कि यदि तुम मुझ में विश्वास करते हो, यदि मेरे नाम की तुम आराधना करते हो, तो मैं तुम्हें अपनी चुनी हुई प्रजा में शामिल कर लूंगा। और आज के जो दूसरा पाठ है जहां पर संत पौलुस यह कहते हैं कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक यहूदी होने के नाते फिर भी ईश्वर ने मुझे चुना ताकि मैं गैर यहूदियों के बीच में जाकर मुक्ति का संदेश सुना सकूं। और आज के सुसमाचार में हम देखेंगे कि किस प्रकार एक कनानी स्त्री प्रभु के पास आती है और प्रभु से निवेदन करती है कि उसकी बेटी जो अद्भुतग्रस्त से है वह प्रभु उसे चंगाई प्रदान करे, और प्रभु उसके विश्वास के कारण उसकी बेटी को चंगाई प्रदान करते हैं। तो इसको समझने के पहले हमें यूहन्ना के अध्याय 1 वाक्य 11 से 12 को देखना है, जहाँ पर लिखा है कि प्रभु अपने ही गांव में आते हैं और उन्हीं के लोगों ने उन्हें नहीं अपनाया, लेकिन जिन लोगों ने प्रभु को अपनाया, उनके नाम में विश्वास किया, प्रभु ने उन्हें अपने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु सीदोन और तीरुस में आते हैं, इन नगरों में आते हैं, तब वहाँ पर एक कनानी स्त्री प्रभु के पास आती है और कहती है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लेकिन प्रभु उसकी ओर ध्यान नहीं देते। पर वह एक अच्छी बात होती है कि जो प्रभु के शिष्य रहते हैं वह प्रभु के पास आकर कहते हैं कि वह आपसे निवेदन कर रही, वह आपसे प्रार्थना कर रही, उसकी प्रार्थना सुनिए। और फिर भी प्रभु उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वह स्त्री दौड़कर आके प्रभु के चरणों में गिर जाती है, प्रभु के पैर पकड़ के कहती है कि हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए। और प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि मैं केवल ईश्वर की या इजरायली प्रजा के लिए ही भेजा गया हूँ। लेकिन वह और आगे प्रभु उससे कहते हैं कि जो टेबल पर बच्चों की रोटी के टुकड़े देते हैं वह लेकर इन कुत्ते के पिल्लों को देना उचित नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु उसे अपमानित करते हैं, उनकी जो जाति है उसे एक पिल्लों के रूप में उन्हें वो मानते हैं। लेकिन फिर भी वह स्त्री प्रभु को जवाब देती है कि मेज पर से, जो टेबल पर से अगर रोटी के टुकड़े गिरते भी हैं तो भी कुत्ते उसे खाते हैं। तो किस प्रकार हम देखते हैं कि वह अपमानित होने के बाद भी अपने विश्वास में अडिग रहती है, प्रभु से विनती करती है। और इसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं कि नारी तुम्हारा विश्वास महान है, जाओ। और हम देखते हैं कि जाओ और तुम्हारी बेटी चंगी हो जाएगी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार उसकी बेटी चंगी हो जाती है। कई बार हमारे जीवन में भी हम लोग हमारे विश्वास में कई बार हम डगमगा जाते हैं, या कई बार हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कई बार हम अपने निवेदन रखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई है या हमारे निवेदन सुने नहीं गए। लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, हमें हताश होने की जरूरत नहीं। हमारे लिए ये कनानी स्त्री एक उदाहरण के रूप में जिन्होंने अपने विश्वास में बनी रही लेकिन हार नहीं मानी, वह बारंबार प्रभु से प्रार्थना करती रही और प्रभु ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। हम देखते हैं कि किस प्रकार संत लूकास के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर एक दृष्टांत है न्यायकर्ता का और एक विधवा का। वह विधवा बारंबार उस न्यायकर्ता के पास जाती है जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। वह इसलिए क्योंकि वह बारंबार उससे निवेदन करती है कि मुझे न्याय चाहिए, और अंत में उसे न्यायकर्ता न्याय देते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपनी प्रार्थना बारंबार करते रहना चाहिए। कई बार हमें लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो हम डाउट करने लग जाते हैं, पर ऐसा करने की जरूरत नहीं। हमें ईश्वर में विश्वास रखना है, ईश्वर में अपने विश्वास को और अटल बनाना है।
और जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो वो अपने बच्चों को कभी हताश, कभी निराश नहीं होने देगा। हमारे विश्वास में अगर हम बने रहेंगे तो ईश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में चमत्कार और जो भी हमारी समस्या उसका हल वो जरूर करेंगे। तो आइए इस पाठों में विश्वास करते हुए, प्रभु के वचनों पे ध्यान देते हुए प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु, कई बार हम भी अपने विश्वास में मजबूत नहीं रहते हैं, कई बार हम अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन आप हमें इस कनानी स्त्री के समान अपने विश्वास में और अटल बनने में और अपने विश्वास में और दृढ़ बनने में हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम अपने जीवन में आपका नाम का प्रचार कर सकें, आपको अपने जीवन में अनुभव कर सकें। तो आइए इस मतलब के लिए प्रार्थना करें।